भोपाल से खबर, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज आज सभी मंत्रियों प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सभी से जन जागरूक अभियान, वैक्सीनेशन अभियान और चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को भी कहा है। प्रदेश में एक बार फिर ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन किया जाएगा। आज सभी कोरोना और चिकित्सीय व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। मंत्री सारंग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 60,463 टेस्ट किए गए, जिनमें 21 पॉजिटिव मिले हैं। सारंग ने बताया कि नए वेरिएंट का एमपी में कोई केस नहीं है। सीमावर्ती और राज्यों में नया वेरिएंट मिला है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का यहां पर पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री सारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यह संवैधानिक मामला है, चुनाव आयोग जो हमें निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। कांग्रेस की महंगाई रैली पर बीजेपी ने हमला बोला, जनता के बीच जाएं लेकिन खेद व्यक्त करने। कांग्रेस सरकार ने संबल योजना क्यों बंद कर दी थी? 15 महीने क्या किया? जनता के सामने कांग्रेस खेद व्यक्त करे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब किसी का भला नहीं किया। विधानसभा सत्र को लेकर सारंग ने कहा कि विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश की जनता और कल्याण के लिए जरूरी है। विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से कांग्रेस चलने दे। सारंग की कांग्रेस को नसीहत, कहा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, जनता का पैसा बर्बाद ना होने दिया जाए, हम हर सवाल का जवाब देंगे। देखिए, हम हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से जनता की समस्याओं के हल के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में वो व्यवस्था जिसमें हर जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है, उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से ताकत के साथ जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। इसलिए ये विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हर विषय पर अच्छे से चर्चा हो। मैं कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। विगत दिनों हमने देखा है, चाहे लोकसभा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वो निर्देश चुनाव आयोग को दिया गया। इस विषय पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव का निर्णय चुनाव आयोग को करना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। कांग्रेस तो मांग कर रही सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग निरस्त कर दे पूरे चुनाव। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि ये निर्णय, ये जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चुनाव आयोग के बीच का है। इसमें हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। हमें जो भी आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे चुनाव आयोग की ओर। देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ, कांग्रेस जनता के बीच जरूर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जाना ही चाहिए। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पॉलिटिकल पार्टी को जनता के बीच जाने का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी है। पर यदि हम अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें हर विषय पर जनता के बीच में अपनी बात कहनी चाहिए। पर उनका ये कर्तव्य भी है कि उन्हें जनता को ये भी बताना चाहिए कि वो 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में रहे तो उन्होंने क्या कुछ किया। उनका ये भी कर्तव्य है कि उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि संबल योजना कांग्रेस ने क्यों बंद की। उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था क्यों चल रही थी। अच्छा रहेगा वो जाए जनता के बीच में, पर हर तरह से बातें करें और इस बात का खेद जरूर व्यक्त करें कि उन्होंने 15 महीने जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का कहीं भी किसी भी स्तर पर भला नहीं किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन कल कोरोना के लगभग 60,463 हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 21 पॉजिटिव आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 181 एक्टिव केस हैं। ये बात सही है कि रोज पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है। पर उसके बाद भी हम जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमारे
सीमावर्ती प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि केसेस तेजी से आ रहे हैं, तो इसलिए यह हमें सुनिश्चित करना है कि हम हमारे प्रदेश में किसी भी तरह से कोरोना का संक्रमण ना बढ़ने दें। कुल अभी तक हमने 9,75,10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई है, जो कि हमारे लिए बहुत संतुष्टि का संदेश है। जैसा हमने पहले कहा है कि दिसंबर के महीने में हमारा टारगेट जो पॉपुलेशन है, उसके जो एलिजिबल पॉपुलेशन रहेगी, उसको हम दिसंबर के महीने में पूरी तरह से वैक्सीनेट करना चाहते हैं। और उसके लिए हमारा जो 2 दिन पहले 10वां महा वैक्सीनेशन अभियान था, बहुत सफल रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर समस्त मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों के साथ हर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि चाहे जन जागरण की बात हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या फिर चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, हम ये सुनिश्चित करें कि हर जिले में हम हर तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें। विगत दिनों हमने सभी हमारे ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल भी की थी। हम फिर से एक बार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करने वाले हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया, सेकेंड वेव के समय हमने थर्ड वेव की तैयारी में एक बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय लिया था, और उसको अब हम अमली जामा पूरी तरह से पहनाने वाले हैं। हम सरकारी हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका तो स्ट्रेंथन, उसका सुदृढ़ीकरण तो हमने विगत दिनों में किया है। हमने बिस्तरों की संख्या में इजाफा किया है, हमने हमारा पीडियाट्रिक वार्ड को स्ट्रेंथन किया है, हमने पीडियाट्रिक आईसीयू को सुव्यवस्थित किया है, हमने हमारे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग को व्यवस्थित किया है, हमने दवाइयों का प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित किया है, हमने ऑक्सीजन जनरेशन और स्टोरेज को लेकर समस्त हमारे कैलेंडर का पालन किया है। पर उसके साथ साथ अब हम अलग अलग जिलों के जो प्राइवेट क्षेत्र के, जो निजी क्षेत्र के हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनको भी पूरी तरह से उनकी भी मैपिंग करने वाले हैं। हम ये चाहते हैं, पहला तो हमारी कोशिश है कि थर्ड वेव ना आए, परंतु यदि इस तरह की कोई संक्रमण की तेज गति मध्य प्रदेश में आती है, तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल अपने अपने स्तर पर, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना स्तर पर लोगों का इलाज करेंगे, परंतु उन सब सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन भी देखे। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम उन अस्पतालों से ये निवेदन करें कि वो अपने अपने संस्थान में सुव्यवस्थित रूप से हर तरह की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करें, उसका सुदृढ़ीकरण करें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.